जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग को पता है, यूपी कांस्टेबल और यूपी टेट के लिए हम ये सीरीज आप स्टार्ट किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर इसमें देख रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का इसमें पेपर है, जो 2024 में जो पेपर हुआ है उसी का आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस टॉपिक से है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम में हिंदी जिसमें भी पूछी जाती है सब में रिपीट करता है। इसलिए यूपी टेट हो या यूपी कांस्टेबल, दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन आप लोग कितना करते हैं उसको बाद में अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कितने सही हुए कितने गलत हुए। जो आपको गलत लगे, जो गलत हो, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी हमेशा एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। तो आपको इसमें तद्भव और तत्सम का युग्म गलत है, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए है याचक का जाचक होता है, या कि ऑप्शन बी अक्षर आखर, सी का घट घड़ा और भित्ति का भय। तो इसमें से बताइए कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। तो आप लोग बताइए। देखिए साथी, इसमें हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन डी भित्ति भय, यानी ये हमारा गलत है। भित्ति का क्या होता है, भीत होता है। वैसे याचक का जो होता है, याचक का क्या होता है, याचक का जाचक होता है, अक्षर का आखर होता है और घट का घड़ा होता है। यानी भित्ति का भीत होता है, भय नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम है। देखिए, जैसे अकाज का अकार्य होता है, आधा का अर्ध होता है, अनाड़ी का अनार्य होता है, गेहूं का गोधूम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि गेहूं का तत्सम रूप क्या है, गोधूम होता है। घोड़ा का घोटक, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांव का ग्राम, घर का गृह, कपूर, ये भी कपूर जो है बहुत बार पूछा है। कपूर का क्या होता है, कर्पूर। खीर का क्षीर, खीर क्षीर, ख का छ बदल जाता है, यानी खीर का क्या होगा, क्षीर, और खेत का वैसे क्षेत्र होगा। ये सब जितने हैं आप लोग इसको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। अब आपको इसमें बताना है। सेठ का तत्सम सर्व होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सेठ होता है। ऑप्शन सी साहूकार होता है। ऑप्शन डी श्रेष्ठी होता है। तो सेठ का क्या होता है, यानी इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी श्रेष्ठी। श्रेष्ठी जो होता है यही हमारा होता है सेठ का। ठीक, देखिए कुछ और देख लेते हैं हम। तद्भव तत्सम हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आम्र का क्या होता है, आम्र का आम। आश्चर्य क्या होता है, आश्चर्य का होता है अचरज। अच्छी का होता है आँख होता है। एकादश का 11 होता है। एला का इलायची होता है। एकत्र का इकट्ठा, एकत्र का इकट्ठा होता है। वैसे देखिए, कुपुत्र का क्या होता है, कुपुत्र का कपूत होता है। और कर्म का काम होता है। काक का कौवा होता है। गौ का गाय होता है। और इसमें साथियों देखिएगा कि ये जो है कुपुत्र, कपूत, और ऐसे ही कबूतर का कपोत होता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा है कि कपोत, कबूतर का तत्सम रूप क्या होता है, तो कपोत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें हमें सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो बताइए आप। देखिए, सरस्वती का वागीश्वरी भी होता है, उसके बाद शारदा भी होता है, भारती भी होता है। यही यानी हमारा ये सब है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कामनी। कामनी नहीं होता है। ठीक, अब देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। देखिए, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कामनी नहीं है। कामनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री या नारी। कामनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री या नारी। कामनी नारी शब्द का पर्यायवाची है। अन्य सभी विकल्प जो है सरस्वती की पर्यायवाची। देखिए, पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनका अर्थ एक समान होते हैं। ये शब्द समान धारणा, भावना, वस्तु या प्रक्रिया को व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके शब्द रूप में विविधता हो सकती है। ठीक, उसके बाद पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हमारी भाषा को और अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाता है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। सरस्वती शब्द के पर्यायवाची जो हैं भारती, देख लीजिए, भारती, बागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, ये सब हैं सरस्वती के। सरस्वती हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सरस्वती हुआ, कृष्ण हुआ, और ब्रह्मा, ये विष्णु, ये सब के पर्यायवाची गंगा। ठीक, देखिए कुछ और हैं हमारे पास। देखिए इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। देखिए, समुद्र का क्या होता है, समुद्र का सागर, समुद्र का सागर, पयोधि, उदधि, परावर, नदीस, जलधि। ठीक, उसके बाद वारिधि, नीर निधि, ये होते हैं समुद्र के। समीर का क्या होता है, पवन, हवा, वायु, अनिल, वात, प्रवात। सरल का क्या होता है, देखिए, सीधा, साधा, आसान, निश्चल, सच्चा, ईमानदार, उदार। ठीक,
अब देखिए सूरज का क्या होता है, सूरज का सूर्य, अंशुमन, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। ठीक, एक अंशुमाली भी होता है, इसको भी आप लोग ध्यान, अंशुमन जो होता है, ये अंशुमन अंशुमाली दोनों सूर्य का पर्यायवाची होता है। देखिए नाव, नौका, नव, जलयान, बेड़ी, ढोंगी, नया, तरड़ी, तरी, जलवाहन, ये सब नाव के होते हैं पर्यायवाची। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए घूमने फिरने वाला साधु जो है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमें इसमें बताना है। जो घूमने फिरने वाला साधु होता है उसे क्या कहते हैं? परिव्रजक कहते हैं कि भ्रमण कहते हैं कि योगी की और तपस्वी? तो इसका साथ में हो जाएगा परिव्राजक जो होता है, यही हमारा होता है, यानी घूमने फिरने वाला जो साधु होता है वो उसे परिव्राजक कहते हैं। देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ये, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है वही हमारा होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वह शब्द वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता हो तो उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अपनी बातों को सही और छोटे रूप में रखने की कला को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ये सब वाक्यांशों के एक शब्द के लिए परिभाषा ये सब है। देखिए भाषा को सुंदर, प्रभावशाली व और आकर्षक बनाने के लिए हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हमारा ये श्रमण या भिक्षु या साधु होता है, ऑप्शन बी जो योगी होता है योग करने वाला, ठीक, और ये जो तपस्वी है तपस्या करने वाला व्यक्ति यानी तपी। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए अष्टाध्यायी किसे कहें? जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे हम क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी। और फिर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्त कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो वो अनुज होता है, जिसका पता न हो वो अज्ञात, आगे आने वाला जो होता है उसे हम आगामी कहते हैं। ठीक, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, निम्न सही अर्थ का चयन करें। समानार्थी शब्द युग्म नियत और नियत का सही मतलब बताना है। इसमें नियत जो है, एक नियत में बड़ी की मात्रा रहेगा। देखिए ये बाद वाला जो है उसमें बड़ी की मात्रा कर लीजिए, यानी ये नियत है, ये नियत और एक नियत, तो दोनों का मतलब बताइए क्या? एक नियत का मतलब भाग्य होता है निश्चित, एक निश्चित इरादा, इरादा निश्चित, इरादा भाग्य, यानी इसका मतलब जो बड़ी की मात्रा है इसका इरादा होता है, यानी इसकी नियत कैसी है, नजरिया कैसा, यानी निश्चित, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा निश्चित इरादा। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, नियत का सही अर्थ भेद होता है निश्चित, यानी नियत का अर्थ भेद निश्चित और इरादा होता है। ठीक, भिन्नार्थक शब्द जैसे वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे देखिए आचार खट्टा खाद्य पदार्थ, आचार जो होता है व्यवहार, और बी अवधि मतलब समय होता है, अवधि मतलब भाषा होता है। चलिए देखिए हम देखते हैं उसमें। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अन्न और अन्न, अन्न मतलब अनाज होता है और एक अन्न जो होता है देखिए इसका मतलब दूसरा होता है। एक अनिल अनल, अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है। अब्ज अब्द, अब्ज मतलब कमल होता है, और बादल मतलब अब्द मतलब बादल वर्ष। अब अव इस समय एक उपसर्ग, यानी इस समय एक अब होगा इस समय, और ये अव जो है एक उपसर्ग है। देखिए अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब अनजान। चलिए अगला 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? यानी बताना है कि मुहावरे में कौन से इसमें अशुद्धि है, मतलब गलत है। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। और सी है राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। डी है पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो इसमें से कौन सा मतलब इसमें वाक्य जो है मुहावरे की दृष्टि से कौन सा गलत है इसमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें हवाइयाँ दौड़ने लगी, ये दौड़ने नहीं होगा इसमें, यानी यही हमारा गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए सही वाक्य जो है पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, ये सब विकल्प सही मुहावरे हैं। मतलब वहाँ पर क्या दौड़ने लगी कर आती, लेकिन यहाँ उड़ गई। ठीक, मुहावरे की परिभाषा क्या? तो मुहावरा शब्द जो है मूलतः अरबी भाषा, बहुत एग्जाम में पूछा है कि मुहावरा किसकी भाषा का शब्द है, किसकी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो होता है भाषा का एक विशिष्ट वाक्यांश होता है जो प्रायः अपने शब्दों और शाब्दिक अर्थ के भिन्न के रूप में विशेष भावनात्मक या सांकेतिक अर्थ प्रकट करता है। मुहावरे अक्सर समाज और सांस्कृतिक अनुभवों को विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ से प्रेरित होते हैं। वे भाषा को और अधिक अभिव्यंजक के रूप में रोचक बनाते हैं। देखिए कुछ मुहावरे हैं उसको हम देखेंगे। जैसे देश पर प्राण न्यौछावर करने वाला सैनिक का धर्म अपने तन का बलिदान दे देना, इसका मतलब होता है वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, चुप्पी साधना। राधा को सारे इरादों पर पानी फिर गया, यानी उम्मीद न रहना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें कौन सा है जो शब्द सभी स्त्रीलिंग? बिहग गरुड़, ऑप्शन बी समाधि दीमक, ऑप्शन सी है शीशम नर्मदा, ऑप्शन डी है साहित्य और जहाज। तो बताइए इसमें
दोनों इसमें से कौन सा है, मतलब सब स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी समाधि और दीमक। दीमक है ये हमारा स्त्रीलिंग है, हिंदी व्याकरण में दीमक को स्त्रीलिंग माना गया है। ठीक, और समाधि भी देखिए, लिंग का परिभाषा क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। स्त्रीलिंग क्या होता है, शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति है, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह पुरुष जाति क्या है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। देखिए अगला बताइए, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या है। अब यहाँ पर हमारा एक वचन और बहुवचन, तो गुरु शब्द का बहुवचन क्या है आपको बताना। देखिए ऑप्शन ए गुरुए, ऑप्शन बी गुरुओं, ऑप्शन सी गुरुतर, ऑप्शन डी गुरुजन। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, गुरु का बहुवचन शब्द होता है गुरुजन। क्या होता है, गुरुजन, यानी ऑप्शन डी गुरुजन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं हमारे, एक वचन और बहुवचन, यानी किताब से किताब का क्या होगा बहुवचन, किताब का किताबें हो जाएगा। चिड़िया का चिड़िया का देखिए चंद्रकार की बिंदी लग जाएगा, यानी चिड़िया। लड़का का लड़के, लड़की की लड़कियाँ। पेड़ का पेड़ ही होता है, ध्यान दीजिएगा, पेड़ का एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, आपको इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। ऑप्शन ए गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, ऑप्शन बी रमेश खिलौने से खेल रहा है, ऑप्शन सी रानी पुस्तक पढ़ती है, ऑप्शन डी मेज से पुस्तक गिरी। तो आपको इसमें बताना है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा अपादान कारक है। तो कल भी हम आपको ये क्वेश्चन आया था ऐसा, तो बताइए इसमें अपादान कारक, यानी अपादान कारक क्या होता है, अपादान से मतलब अलगाव की स्थिति होती है। तो इसमें हमारे मेज से पुस्तक गिरी, यानी मेज से पुस्तक जो गिरने का इसमें क्या हो, अलगाव आ रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेज से पुस्तक गिरी, इसमें अपादान कारक का यूज हुआ है। देखिए स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अब हमें बताना है स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसको हम प्रत्यय निकालने से पहले हम इसमें मूल शब्द अगर हमें पता चल जाए तो यहाँ पर हम इसमें प्रत्यय उसको बता सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी निम, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी इम। तो स्वर्णिम यानी स्वर्ण जो है हमारा इसमें मूल शब्द है, तो स्वर्ण में क्या जुड़ा है, सु जुड़ा है कि निम जुड़ा है कि मैं जुड़ा है कि इम जुड़ा है, तो यानी इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इम, यानी इसमें इम जुड़ा है। तो स्वर्णिम में स्वर्ण में इम जुड़ के क्या हो जाएगा, स्वर्णिम, क्या हो जाएगा, स्वर्णिम। ठीक, चलिए इम प्रत्यय है। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। जो संग्राम शब्द है उसमें हमें बताना है कि मूल शब्द क्या है और उसके उपसर्ग क्या है। तो अब बताइए, ऑप्शन ए संग्राम, ऑप्शन बी सनग्राम, ऑप्शन बी समग्राम, ऑप्शन डी संग्राम। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर हलंत लगा लीजिएगा क्योंकि सम और ग्राम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सम धन ग्राम, तो वही हमारा होगा समग्राम, यानी ऑप्शन सी संग्राम। देखिए इसमें ग्राम मूल शब्द है और सम हमारा उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो अब आप बताइए इसमें कौन सा अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए डाक गाड़ी, ऑप्शन बी सप्ताह, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भरपूर। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, सबसे पहला पद जो होता है अव्यय शब्द होता है। तो आप लोग बताइए इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है, यानी इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, भरपूर जो है ये अव्यय शब्द है। अब देखिए भरपेट जैसे हुआ, भरपूर हुआ, यथाशक्ति, इसमें जब उपसर्ग लग जाएगा तो वही हमारा अव्यय होता है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। भरपूर का समास विग्रह क्या होता है, पूरा भरा हुआ। भरपूर में पहला पद अव्यय और उसका अर्थ होता है अर्थ प्रधान है, इसलिए भरपूर में अव्यय भाव समास है। देखिए अव्यय भाव समास क्या होता है, इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है। यानी देखिए अव्यय के संयोग से समस्त पद अव्यय बन जाता है, जिससे पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय भाव के पूर्व पद पहले पद में देखिए अगर ये भर आए, यथा आए, अनु आए, आ आए, प्रति आए, हर आए, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, चलिए अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण है देखिए, जैसे आ से जीवन भर, यानी आजीवन, जीवन भर, आ जन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, यथा मतलब होता है जिसे के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार, आमरण मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु प्रयत्न। ठीक, भर पेट, पेट, पेट भर कर, इसका मतलब हो जाएगा पेट भर कर। देखिए समास क्या होता है, समास की परिभाषा भी जान लीजिए। समास जो होता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों से मिलकर बने होते हैं, शब्द से, और यहीं पर अगर वर्ण हो जाता है तो हमारी संधि हो जाती है, यानी दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना हुआ जो होता है वो संधि होती है, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना होता है वो हमारा समास होता है। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, यानी वो ऐसा है वो शब्द जिसका अर्थ निकलता हो। देखिए समास शब्द दो शब्दों यानी सम, संक्षिप्त एवं आस, यानी समास का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है संक्षिप्त। ठीक, आस मतलब कथन होता है कि मेल से बना है, जिसका अर्थ संक्षिप्त कथन या शब्द होता है, यानी और समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि समास का अर्थ क्या है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है,
तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? जो तू तुम तेरा ये आदि शब्द है, हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? देखिए, उत्कृष्ट मर्दाना है, अन्य पुल्लिंग और ये मध्य पुल्लिंग, यानी इसमें है ऑप्शन पहला है पुरुष, पुरुषवाचक। ठीक, देखिए तो हमारा इसमें देखिए फर्स्ट, इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, तो इसमें हमें यही तू तुम किस में आता है, यानी मध्यम पुरुष में आता है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यम पुरुष। देखिए ये मध्यम पुरुष है, यहाँ पर सब पुरुष होगा। देखिए पहली बात तो कितने पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, तो जैसे कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो ये सेकंड पर्सन हो गया, किसी दूसरे के बारे में अगर बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। वही हिंदी में होता है कि पुरुषवाचक जो बोल रहा है, जैसे, और जो जैसे मध्यम जो होता है मध्यम पुरुष, जो कि जैसे आप लोग सुन रहे हैं, और थर्ड वाला जो होता है किसी के बारे में जो बात करते हैं। ठीक, ये हमारा होता है। चलिए देखिए, जैसे उसमें अब आएगा अभी नीचे आ जाएगा। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम या किसी वस्तु के बदले में किया जाता है वो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, यह, ये, वे आदि। उदाहरण, तुम यहाँ से चले जाओ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यही होते हैं। देखिए उसमें मिसप्रिंट हो गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में देखिए, उत्तम पुरुष यानी मैं बोल रहा हूँ तो ये फर्स्ट पर्सन में हो गया, मैं, मेरा, मुझे, हम, ये फर्स्ट पर्सन है। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि, ये सब क्या है? जैसे तुम जो होगा, तुम तो हमेशा सेकंड पर्सन में होता है। और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की, यह हुआ, ये वो, ये सब थर्ड पर्सन होंगे। यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी मैं बोल रहा हूँ तो इसमें मैं, मेरा, मुझे, हम, ये सब जो है उत्तम पुरुष हो जाएंगे। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यानी जो सुन रहा है, तो जिससे बोला जा रहा है तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष में, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो अन्य पुरुष में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, उत्तम पुरुषवाचक में देखिए कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, वही चीज़ है जो आप लोग को बताए हैं। देखिए सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है सर्वनाम की हिंदी में कितने प्रकार हैं। तो हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं? तो 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन 1 है, और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन 3 है, मतलब थर्ड नंबर है अनिश्चयवाचक, और चौथा है संबंधवाचक, और 5वां है प्रश्नवाचक, और 6वां है निजवाचक। इतने होते हैं सर्वनाम। कितने होते हैं? इतने। ठीक, और संज्ञा कितनी होती हैं? 5। इस यहाँ से भी इंपॉर्टेंट मतलब पूछ लेता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनामों की संख्या कितनी है, यानी कितने भेद होते हैं? 6। और सर्वनामों की संख्या की वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कितने भेद होते हैं? वो 6 भेद होते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए, लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? लघु उत्सव जो है उसका संधि विच्छेद आपको देखिए, ऑप्शन देख के बताइए ऑप्शन देख के। अगर हम सब ऑप्शन बोलेंगे तो बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। बताइए लघु उत्सव में कौन सा है? यानी इसका हो जाएगा हमारा लघु, ऑप्शन ए लघु और उत्सव। चलिए देखिए, लघु उत्सव शब्द में लघु और उत्सव होगा। देख लीजिए, छोटा ऊ दोनों होगा, यानी दीर्घ स्वर संधि है ये। और संधि की 2 समानुपाती वर्णों के मेल, देखिए उसमें वर्णों का मेल होता है, जो विकार होता है वही संधि कहलाता है। देखिए, और कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी जहाँ पर स्वर का प्रयोग होता है, जिससे किन्हीं 2 शब्द ऐसे वर्ड जहाँ मेल आ ई ऊ वर्ड, मतलब जहाँ पर प्रयोग होते हैं वहाँ पर दीर्घ स्वर होता है। स्वर से जहाँ मेल हो तो वहाँ स्वर संधि, और व्यंजन से जहाँ मेल हो तो व्यंजन संधि। देखिए ये सब हम संधि जब चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा जान लीजिए। इससे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ए, मतलब पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि आदि। इसे स्वर संधि के 5 भेद हैं। वैसे अगर मेन रूप से संधि कहा जाए 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब हम संधि चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, कौन सा विराम चिन्ह 2 पृथक सत्ताओं या 2 शब्दों को जोड़ता है? यानी विराम चिन्ह जो पृथक सत्ताओं यानी जो अलगाव होता है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसमें कौन करता है बताइए आप लोग, ऑप्शन देख लीजिए, बताइए। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। देखिए, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो ये कौन गुणवाचक है कि मात्रात्मक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण की संख्यावाचक है कि सर्वनामिक विशेषण है? तो बताइए इसमें से कौन सा है? तो इसमें परिमाण दिया नहीं तो ये इसी में आ जाएगा हमारा। किसमें आ जाएगा बताइए, संख्यावाची में कि मात्रात्मक में? परिमाण यानी मात्रात्मक में ही आता है, तो यानी ये परिमाण ये है, इसको आप लोग मात्रात्मक को परिमाण कर लीजिए, यानी यही हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा परिमाणवाचक। देखिए, बाजार से जाकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस प्रकार की क्रिया है? तो आकर इसमें कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक, प्रार्थक की संयुक्त क्रिया है कि नाम धातु क्रिया है? तो इसमें हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया।
देखिए पूर्वकालिक क्रिया होता क्या है, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाए तो जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। इस वाक्य में पहले आने की क्रिया होगी फिर खाना पकाने की क्रिया, यानी जो पहले होगा वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया होगा। देखिए प्रार्थक क्रिया का होता है मालिक नौकर से कार साफ करवाया, यानी कि जब किसी दूसरे से काम करवाया जाए या कर्ता द्वारा तो वो हमारा होता है प्रार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, और नाम धातु क्रिया हो सभी लोगों में आते ही बतियाना शुरू कर दिया, तो ये नाम धातु क्रिया है। क्रिया की परिभाषा जैसे ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना लिखना खाना पीना खेलना ये सब क्या है, क्रिया है। देखिए कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं क्रिया के भेद, एक अकर्मक होता है एक सकर्मक होता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है तो वो हमारा अकर्मक हो जाएगा। जैसे राधा रोती है मोहन हंसता है, ये सब अकर्मक है। सकर्मक में जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल किस पे कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है और सीता गीत गाती है, तो ये सब किस पे पड़ रहा है, ये सब कर्म पे पड़ रहा है, तो यानी ये हो जाएगा सकर्मक का। चलिए पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग किया गया है तो बताइए। इसमें यानी भविष्य के बारे में बात की जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल। चलिए अगला, मुझसे पत्र लिखा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है तो मुझसे पत्र लिखा गया बताइए आप लोग। इसमें है भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, यानी इसमें हो जाएगा, इसमें क्रमवाच्य, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है तो यानी क्रमवाच्य हो जाएगा। देखिए वाच्य का अर्थ होता है कहना, वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से ही जिसकी प्रधानता होती है उसे हम वाच्य कहते हैं। जिस शब्द का शब्द व्यक्त करे उसे वाच्य कहते हैं। देखिए वाच्य के तीन प्रकार, कृत्यवाच्य कर्ता की प्रधानता, कर्म के वाच्य कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य भावमुख होता है। क्रमवाच्य जिस व्यक्ति में कर्म मुख्य हो या तथा उसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे क्रमवाच्य। वही चीज़ है जो आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए अगला, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ क्या है। घाव पर नमक छिड़कना यानी पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना, घाव पर नमक लगाना, दुखी को और अधिक दुखी देना, मतलब दुखी करना। इसका मतलब होता क्या है कि घाव पर नमक छिड़कना का मतलब यही होता है दुखी को अधिक दुखी करना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, दुखी को अधिक दुखी करना। चलिए मूक का विलोम शब्द क्या है बताइए। मूक का विलोम शब्द क्या है, हरास होता है कि साफ होता है, गौड़ होता है कि वाचाल होता है, तो यानी मूक का हमारा विलोम शब्द क्या होता है, वाचाल होता है। मूक मतलब शांत और वाचाल मतलब बोलने वाला। चलिए अगला देख लीजिए कुछ विलोम शब्द। अंधकार का ज्योति होता है, अंधकार का ज्योति खुशी का दुख, बड़ा का छोटा, सजीव का मृत, सच का झूठ। और जैसे हास का रुदन होता है, यानी हंसना, रुदना मतलब रोदन मतलब रोना होता है। सांप का वरदान होता है, घोड़ का मुख्य होता है। वैसे अंकुश का निरंकुश होता है, अगम का सुगम, अग्रज का अनुज, उदय का अस्त, एकता का अनेकता, अनुचित का उचित, औपचारिक का अनौपचारिक, क्रूर का दयालु, कटु का मधुर, कृपण का उदार या दानी। चलिए बेकार से बेकार भली, मतलब बेकार से बेगार भली, इसका मतलब लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जो मिल जाए वही काफ़ी है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, बिल्कुल अनपढ़ होना, तो बताइए। यानी बेकार से बेगार भली, तो इसका मतलब ये है निकम्मा बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। चलिए अगला, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है तो शोक क्रोध विस्मय निर्वेद, इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी विस्मय। अब बताइए इसमें अर्धसम्मात्रिक का छंद कौन सा है। अर्धसम्मात्रिक एक मात्रिक होता है एक अर्धसम्मात्रिक होता है, तो बताइए इसमें कौन सा है, रोला दोहा चौपाई की कुंडलिया। तो इसमें हम कौन सा हो जाएगा, इसको हम कई बार कवर किए हैं, तो बताइए इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा अर्धसम्मात्रिक क्या होता है, अर्धसम्मात्रिक क्या होता है। चलिए बता देते हैं, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दोहा। चलिए देखिए देखिए रोला जो होते हैं इसमें 4 चरण होते हैं, 24 मात्रा। चौपाई जो है 4 चरण होते हैं, 16 मात्रा होते हैं। कुंडलिया जो है ये विषम अवमात्रिक है, जिसे इसमें 6 चरण होते हैं, 2 दोहा और 4 रोला का। ठीक, चलिए इसमें बताइए मात्रिक छंद के भेद। समात्रिक, अर्धसमात्रिक, विषमात्रिक तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राम कृपा भाव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है। राम कृपा भाव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है। फ्लेश एक उपमा है कि रूपक है कि हमारा ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा है, इसमें रूपक अलंकार। राम कृपा भाव
निशा सिरानी, तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार होता क्या है देख लीजिए, रूपक अलंकार होता क्या है। राम कृपा भव निशा सिरानी में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में कवि यह कह रहे हैं कि संसार रूपी रात्रि भगवान की कृपा से व्यतीत हो रही है। इस पंक्ति में रात्रि पर संसार का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि रात और संसार में कोई भेद नहीं होने के कारण दोनों एकाकार हो गए हैं, इसे ही उपमेय और उपमान का आरोप कहते हैं। यानी रूपक अलंकार परिभाषा क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान उपमेय का अभेद ही रूपक होता है। ठीक, जब उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तो रूपक अलंकार होते हैं। चलिए, जब अलंकार पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, अंक का अनेकार्थी शब्द बताना। इसमें क्या होता है, अंक मतलब क्या होता है, यानी इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संख्या। चलिए अगला, काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। काम सूत्र जो है किसकी रचना है, भरत मुनि, कौटिल्य, वात्स्यायन की ऑप्शन डी है बाणभट्ट की। तो ये काम सूत्र जो है वात्स्यायन की है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए बुक से बहुत क्वेश्चन आता है और यही हमारे एग्जाम में गलत होता है, इसलिए अभी से आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए। देखिए, वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे। वात्स्यायन विश्वविद्यालय कामसूत्र ग्रंथ के रचयिता थे। वो अपने गोत्र नाम वात्स्यायन के रूप में ही विख्यात हुए। वात्स्यायन ने कामसूत्र और न्याय सूत्र भाष्य की रचना की। देखिए, भरत मुनि ने क्या लिखा है, नाट्यशास्त्र, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा ये भी। और कौटिल्य अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाणभट्ट का क्या है, हर्षचरित तथा कादम्बरी, हर्षचरितम और कादम्बरी। और अन्य रचनाकार जैसे देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। प्रेमचंद की क्या है, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करमभूमि और गोदान। जयशंकर प्रसाद क्या है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, एक घूट, उसके बाद कामना। रामधारी सिंह दिनकर क्या है, कुरुक्षेत्र, राष्ट्रीय गीत, संचयिता, परिश्रम, पर्व, समर शेष। ये सब क्या है, समर शेष, यानी रामधारी सिंह दिनकर के है। और ये देखिए, चितंबरा, सुमित्रानंद पंत की चितंबरा, पलाश के फूल, गीतमय, लोकायत और कला, और बूढ़ा चाँद, ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद की चितंबरा तो कई बार एग्जाम पे चितंबर लिखा है, लेकिन चितंबरा होता है, चितंबर और चितंबरा दोनों इनका है। तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत का। सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक, देखिए, अनामिका, पर्वत प्रदेश में पावस, और उसके बाद गीतिका, अरावली और निर्लज, ये सब होते सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक है। देखिए, निम्न में संत कबीर कृति, कबीरदास की कौन सी है कृति, उसमें बताना है। मिर्गावती, बीजक, यामा, की ऑप्शन डी है सुर सरावली। तो इसमें हमारा कौन, बीजक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये संत कबीर का, यानी बीजक जो है किसकी है, संत कबीर का। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसमें कुछ है, बुक देख लीजिए। अब इसके संत कबीर के बारे में हम जान लेते हैं। यहीं पर देखिए, संत कबीर दास का जन्म काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि विचारक माने जाते हैं। कबीर के गुरु का नाम संत कबीर दास रामानंद था। ये पूछा, ये भी क्वेश्चन, क्या नाम उनका था, संत स्वामी रामानंद था। संत कबीर दास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी, ये भी पूछा, कबीर की कौन सी भाषा थी, कबीर की सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। संत कबीर दास के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं, देख लीजिए, दोहे हैं ये। और उसके बाद देखिए, बीजक जो है, बीजक कबीरवाड़ी का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। जो इनके और जैसे अन्य जो है रचनाकार, जैसे मृगावती के देखिए रचनाकार कौन है, कुतुबन, और यामा के महादेवी वर्मा। यामा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुरसरावली सूरदास की है, किसकी है, सूरदास की। और मैथिली शरद गुप्त की देखिए, रंग में भंग, जयव्रत, उसके बाद भरत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, ये सब मैथिली शरद गुप्त का, महादेवी वर्मा का। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, अग्निरेख और दीप शिखा, ये सब किसकी है, महादेवी वर्मा की है। चलिए, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, इसमें बताना है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, इसमें हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन ए विद्यापति। चलिए, तीसरा है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है। नीला, धीरे धीरे, सूर्योदय, विगत, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे। इसमें हमने पैसेज का नहीं लिया, बाकी जो 38 क्वेश्चन आता है, पैसेज का 5 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब इसमें है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसमें कृष्ण का पर्यायवाची बताना है। मनोज, मुरारी, श्रवण, रतिपति, यानी इसमें कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है, मुरारी हो जाएगा, ऑप्शन बी मुरारी। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी और पानी के समानार्थी शब्दों का अर्थ है। देखिए, कर, जल, जल हाथ, पग, वारी, की ऑप्शन डी है हाथ, जीवन। तो बताइए आप लोग, इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसका हम ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पानी और पानी का मतलब क्या होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे हम क्या कहते हैं, शंकालु कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा शंकालु। देखिए, चलिए, इसमें क्या है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए अष्टाध्यायी कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ होता है।
झगड़ालू किससे कहें, झगड़ा करने वाला। दयालु, जो सब पर दया करता हो। और ईर्ष्यालु जो होता है, जो ईर्ष्या का भाव रखता हो, ईर्ष्यालु होता है। देखिए, जो अपने स्थान पर स्थित से अलग न किए जा सके, अच्युत होता है। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात जो होती है, अतिवृष्टि। ठीक। उसके बाद गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी। और जो कभी मरता ना हो, उसे हम अमर कहते हैं। ये था पूरा क्वेश्चन हमारा यूपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का। और आप लोग इसमें से बताइए, जो हम पूछें क्वेश्चन उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप लोग को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।